सबके योग में षष्ठी होती है। अब ये उसका अपवाद सूत्र आ गया। तो वो प्रकरण अपना कहां से चला था? 5 दिन 27-28 से, और 37 तक लगातार चलना चाहिए था। 35 में उन्होंने अपवाद कह दिया। तो एनप प्रत्ययों को अपवाद के रूप में लिया है। तो जिसके साथ में एनप होगा वहां पर क्या होगी? उसके योग में द्वितीया होगी। दक्षिणेन ग्रामम, दक्षिणेन ग्रामस्य वा, यह दक्षिणेन शब्द दक्षिण शब्द से एनप प्रत्यय लगाकर बना हुआ है। तो ये क्या लगता है? देखिए दोनों ही दक्षिण में ही लगाया। अनिल जी सॉरी टू इंटरप्ट, ये दक्षिणेन आप जो एनप प्रत्यय के बारे में बोल रहे हैं वो सिद्ध रूप है क्या? यानी कि वो तृतीया विभक्ति का रूप नहीं है? नहीं है जी, वो एनप प्रत्यय हुआ। एनप में प की तो आपने कर दी इत संज्ञा, हाँ, फिर लगा है एन। अभी so it is not तृतीया विभक्ति, it is a सिद्ध रूप, like it is a very word. It is एनपांत, तद्धित एनपांत। एनप जो है ना वो तद्धित प्रत्यय है कृपा जी। ओके, तो ये तद्धित प्रत्यय लगा है, ये दिशा के बोध के साथ। आपने दक्षिणेन ऐसे बोला ना, तो मैंने सोचा वो दक्षिणेन इति तृतीया विभक्ति अस्ति वा इति। नो नो नो। अच्छा, ये एक बात मुझे बताइए, मुझे लिंग का इतना नहीं है, ये दिशाओं का लिंग क्या होता है? दिशावाची शब्दों का दिक् तो नपुंसक है, दिक्। हाँ, तो वहां भी वही शब्द बनेगा जो आप कह रहे हैं, परंतु वो तृतीयांत होगा, ठीक है ना? तो वो अलग हो जाएगा। यहाँ पर जो ये दक्षिणेन है ना, ये तद्धित प्रत्यय लगा है एनप, इसकी दिशा को पर्टिकुलर बताने के लिए। तो इससे ये हो गया है दिशावाची है, ठीक है? तो मतलब ये क्या बता रहा है? जहाँ जो स्थान है उसकी दिशा का बोध करा रहा है। जैसे जो पूजा कराते हैं ना, तो पूजा कराते हैं तो षोडश मातृका बनाते हैं, नवग्रह बनाते हैं, तो वो पर्टिकुलर दिशा में ही बनाते हैं, ठीक है? तो वो दिशा में स्थित देश होता है, एक निश्चित दिशा में स्थित देश होता है, ठीक है? चलिए आचार्य, एक चीज और, ऐसे दक्षिणतः ग्रामस्य और दक्षिणेन ग्रामम, तो दक्षिणतः और दक्षिणेन, इसमें दोनों का अर्थ भिन्न ही रहेगा, और क्या क्या अर्थ इसमें लगाएंगे हिंदी की दृष्टि से? दक्षिणतः दक्षिण, जब अपन तद्धित प्रकरण करेंगे तब इस प्रकरण को अच्छे से करने का प्रयास करेंगे जी। अभी अपन इसकी गहराई में नहीं जाए, और थोड़े ही दिनों में ये होने वाला है, अपन धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा अनिल जी, एक प्रश्न है कि ये तो षष्ठी विभक्ति में कह रहा है ना, तो इनमें एनोपा द्वितीया चो, ये चो लगना चाहिए ना साथ में, जैसे कि ये द्वितीय विभक्ति हो रहा है। या इसके लिए क्या करते हैं, तो इसके आगे ही पूरा शब्द पढ़िए, क्या लिखा है? एन बंतेन योगे द्वितीया विभक्ति भवति। यहाँ तक तो ठीक है। एनपा इति योग विभागात् षष्ठयति, एनपा का योग विभाग कर देते हैं। इसको दो बार पढ़ते हैं, इस सूत्र को दो टुकड़ों में। पहले पढ़ते हैं एनपा और फिर पढ़ते हैं द्वितीया। तो जब एनपा आप अलग पढ़ते हैं ना, तो ऊपर से षष्ठी की अनुवृत्ति ले लेते हैं, तो एनप के योग में षष्ठी हो जाती है, और फिर एनपा की अनुवृत्ति लेके द्वितीया में जोड़ देते हैं, तो फिर हो जाता है कि एनप के साथ द्वितीया भी हो जाती है। ये कई जगह कलाकारी की हुई है, तो यहाँ पर योग विभाग करके इसका अर्थ किया हुआ है, ठीक है? चलिए, अच्छा ठीक है। फिर क्या कहते हैं? तुल्यार्थेर तुलोपाभ्याम, तुल्यार्थेर तुलोपमाभ्याम तृतीयान्यतरस्याः। ये 72 नंबर सूत्र है, निकालिए तो अष्टाध्यायी में 72 नंबर सूत्र।
2-3-72 प्रसंग देखिए कहाँ बैठा है। तो 2-3-72 बैठा है। आज प्रकरण चल रहा है षष्ठी का ही। षष्ठी के अपन षष्ठी का ही प्रकरण कर रहे हैं और ये षष्ठी में बैठा हुआ है। जी जी। तो तुल्यार्थे रतुलोपा लोपमाभ्याम तृतीयान्यतरस्याम, अन्यतरस्याम कह रहा है। तो षष्ठी तो बाय डिफॉल्ट आ रही है, षष्ठी से और विकल्प से क्या कर रहा है, तृतीया कर रहा है। ठीक है जी। तो क्या कह रहे हैं, तुला और उपमा से भिन्न। क्या कह रहा है, तुल्यार्थे, तुल्य अर्थ में। तुल्यार्थे का मतलब क्या हो गया, तुल्य अर्थ में। और फिर क्या कहता है, अतुलो, अतुलो और अतुलोपमाभ्याम, अतुला और उपमा, मतलब तुला और उपमा से भिन्न जो तुल्यार्थ है, ठीक है ना, उनके शब्दों के योग में विकल्प से तृतीया होती है और षष्ठी से षष्ठी होती है। तो यह सूत्र किस लिए बना है, यह सूत्र किसके लिए बनाया है, ये विकल्प से तृतीया करने के लिए सूत्र बनाया। ठीक है जी। तो शेष षष्ठी तो प्राप्ति थी, तो क्या कहा, तुल्य सदृश समो वा कृष्णस्य। तो दोनों ही शब्द ले रहे हैं, तुल्य सदृश समो, इन तीनों में से कुछ भी लीजिए और फिर उसके साथ में क्या करती, पहले कृष्णस्य लगा दिया और कृष्णेन। तो यह कृष्ण के समान है, कृष्ण के जैसा ही है। ठीक है ना, ये कहने के लिए आप तो षष्ठी भी लगा सकते हैं और तृतीया भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर्टिकुलर कौन से शब्द के, तुल्यार्थ, और तुल्यार्थ में से क्या घटा दिया है, तो तुला और उपमा शब्द यहाँ नहीं लेंगे। ठीक है जी। तो फिर आगे देखिए कर रहे हैं, अतुलोपमाभ्याम क्यों कहा, तुला देव दत्तस्य नासिक नास्ति उपमा कृष्णस्य न विद्यते। तो कृत्या नाम कर्तरीवा जब अपन सूत्र पढ़ेंगे तो वहां ये आ जाएगा कि वहां इनका ग्रहण हो गया है, इसलिए उनको अन्य तरह से आंसर। चलिए, चतुर्थी चा शिष्या युष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हिते। चतुर्थी चा क्या कह दिया, चतुर्थी चा शिष्या युष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हिते। तो क्या कहा, चतुर्थी तो आशीषी गम्यमानायाम आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ हित इत्येतेर योगे चतुर्थी विभक्तिर भवति चकारो विकल्पानुकर्षणार्थ। तो क्या कहते हैं, आशी ही गम्यमान होने पर। आशी का अर्थ क्या होता है, आशीर्वाद, आशीर्वाद। देखिए माता जी कहते हैं आशी का अर्थ केवल आशीर्वाद नहीं होता है, उसका पूरा अर्थ होता है अप्राप्त की इच्छा। जो अप्राप्त की इच्छा, तो दोनों शब्द एक साथ याद रखें, यह आशीर्वादात्मक भी है और अप्राप्त की इच्छा जो होती है उसी के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो आशी ही गम्यमान होने पर आयुष्य, कौन कौन से शब्द कहें, आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ इतने अर्थ, इनके योग में क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। और चकार, चकार से क्या हो गया, षष्ठी भी होती है। तो ये पीछे के जो दो सूत्र आए हैं ये विकल्प से करने के लिए आए हैं। ठीक है, एक में द्वितीया हुई, एक में विकल्प से तृतीया हुई और एक में विकल्प से क्या हुई, चतुर्थी हुई। हाँ, तो आयुष्यम देव दत्ताय भूयात्, आयुष्यम देव दत्तस्य भूयात्। तो यहाँ षष्ठी और चतुर्थी। देखिए कहीं कहीं व्याकरण का पक्ष ऐसा आता है कि हमको लगता है कि इसमें तो समझना जैसा कुछ नहीं है, याद ही करना पड़ेगा। तो जी कहीं कहीं हमें याद करना ही पड़ेगा। अपने समझने वाली बात कहाँ थी, षष्ठ यथार्थ, वहां अपने को ढूंढना पड़ा अर्थशास्त्र को, वो अपन ने ढूंढ लिया। कुछ चीजें तो याद करनी ही पड़ेगी। अब उन्होंने कहा इन प्रातिपदिकों के योग में ये होगा, तो उनको प्रातिपदिक याद ही करने पड़ेंगे जी। ठीक है, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग शुरू हो रहा है, बहुत ध्यान से करिएगा। केवल 10 पेज है
और अपन इसको पूरे आराम से करेंगे, ठीक है। तो कर्म प्रवचनीयों के योग में होने वाली उपपद विभक्ति, आप लोग प्रयास कीजिएगा, आपको प्रादय याद हो जाए। किसको याद है उपसर्ग 22? याद है बट ऑर्डर पता नहीं है, ऑर्डर में नहीं है। आप चलिए, ऑर्डर में तो बात की बात है, एक बार बोल दीजिए। बोलना पड़ेगा। तो फिर याद है तो बोलना ही होता है जी। हाँ हाँ बोलूंगी। प्रा परा अप अभी, प्रा परा अप अभी, दुर दुस निर निस, देन अधि, अधि वी आंग, अधिवी आंग 11 हो गया ना। कृपा जी एक कार्य करना है आपको। हाँ अभी जो माता जी ने जिस क्रम से उपसर्ग दिए है ना, हाँ वो फोटो खींचना, आप वॉल्यूम नंबर 1 में दिया है माता जी ने, और उसको क्रॉप करके और अपने ग्रुप में डाल दीजिएगा सब। कल आप ढूंढिएगा फिर वॉल्यूम 1 में शुरू के जो संज्ञा प्रकरण है ना, उसमें 5-6 पेज पे दिया है, तो देखिएगा। स्कूल में पढ़ा था कि एक कारिका है, प्रपरा अपशम अब निर्धूर, ऐसे करके एक 2 लाइन का एक कारिका है। ये बहुत अच्छा होता है सीखने के लिए। क्रम से माता जी ने दिया है, प्रपरा अपसम अनुभव दुसदूरन और फिर निसनिर, ये सारे हैं। 198 पेज पर है, पीछे के पेज पर ही है प्रादय। तो इसको ऐसे कैसे, अभी अपने को कल आप सबकी परीक्षा है, ये मैं अगले 5 दिन तक रोज आपसे पूछने वाला हूँ। 22 ऐसे के ऐसे क्रम में सुनाने असेंशियली। पेज नंबर 198 पर है और कृपा जी डाल भी देंगे उसकी इमेज। इसको याद हुए बिना आप इस प्रकरण में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है जी। तो मैं श्योर रहूंगा ना कि कल आप लोग सुना ही देंगे जी, सुनाइएगा, ये याद करना ही पड़ेगा, अपनी मजबूरी है। चलिए अब एक एक शब्द पढ़ना है जो माता जी ने लिखा है। ये प्रकरण बहुत अच्छा है और ये बहुत जगह काम आने वाला है, समाज में ये प्रकरण काम आएगा ऐसे कैसे, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। वॉल्यूम 1 में 198 पेज है। इसी में भगवान, अभी अगला पृष्ठ पलटेंगे ना, वहां लिखा हुआ है। अच्छा। चलिए अब अच्छे से समझते हैं क्या कह रहे हैं। कर्म प्रवचनीय संज्ञा को समझने के लिए पहले उपसर्ग संज्ञा और गति संज्ञा को समझना अति आवश्यक। इसका मतलब क्या हो गया कि ये तीनों एक दूसरे से कनेक्ट है, उपसर्ग और गति और कर्म प्रवचनीय। गति प्रादय समास आएगा आगे, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। उपसर्गों में ये इंपॉर्टेंट आएगा ही और कारक में काम आ ही रहा है, इसलिए इसको अब अपनी मुट्ठी में करना है, अपने को संकल्पबद्ध होता है। क्या कह रहे हैं, क्योंकि जिन 22 प्रादियों की उपसर्ग और गति संज्ञाएं कही गई है, उन्हीं में से 11 उपसर्गों अथवा गति संज्ञकों की अर्थ विशेष में कर्म प्रवचनीय संज्ञा कही जाती है। तो इसलिए अष्टाध्यायी खोलकर इन सूत्रों को देखिए और माता जी के आदेश की अक्षरशः पालना कीजिए। 1-4 खोल लीजिए, 1-4 में निकालिए प्रादयः, निकालिए। तो पहला कहते हैं निकालिए प्राग्री स्वरान निपाता। 1-4-56 निकालिए। अष्टाध्यायी अपने पास खोल के रखिए, वॉल्यूम ये 6 अपने पास खोल के रखिए। चलो जी आगे बढ़ू मैं। जी हाँ अच्छे से समझना है, बहुत धीमे चलूंगा मैं। तो पहला सूत्र आ गया प्राग्वी स्वरान निपाता। प्राग मतलब अवधि बताएगा, कहां तक की अवधि बताएगा, जब तक ईश्वर शब्द नहीं आ जाए। तो 97 नंबर सूत्र पढ़िए, तो क्या लिखा है,
चादयो शक्ति ना नहीं, 97 अधिरीश्वरे है ना। तो ईश्वर शब्द आ गया ना, तो प्रागीश्वर, प्रागीश्वर, तो प्राग ईश्वर, तो अधिरीश्वरे तक, कहां से लेकर 56 से लेकर 97 का जो अधिरीश्वरे, वहां ईश्वर सुनाई देगी आपने को। तो जब आपको ईश्वर सुनाई देता है वहां तक आगे क्या कह दिया, निपात, उन सब की क्या संज्ञा होती, निपात संज्ञा का अधिकार। ये सब क्या कहलाएंगे, इसमें जिस जिसकी संज्ञा करेंगे वो निपात संज्ञा का अधिकार से गिनते रहिएगा। पहला नाम क्या आया, निपात। क्या आया जी नाम पहला, निपात। ठीक है जी। चलिए जी, सूत्र संख्या कौन सा है? 1457 to 1497। ठीक है जी, आगे चलो मैं। तो क्या कहते हैं, अष्टाध्यायी में प्रागृस्वरान निपाता से लेकर अधिरीश्वरे सूत्र पर्यंत निपात संज्ञा का अधिकार है। इस अधिकार में जो जो भी आता है उसकी सूत्र से क्या संज्ञा होती है, निपात संज्ञा होती है। स्वरादि निपात मव्ययम सूत्र कहता है, कौन सा, 1137, कि जिसकी भी निपात संज्ञा होती है उसकी अव्यय संज्ञा भी होती है। निकालिए तो, दर्शन कीजिए 1137। हाँ, ये क्या कहता है, स्वरादि निपातम अव्ययम। दो ग्रुप, दो समुदायों की इसने क्या करती, अव्यय संज्ञा की। एक तो स्वरादियों की, तो स्वरादि गण है, आप जब गण पाठ पढ़ेंगे उसमें आरंभ में ही आ जाता है स्वरादि गण पाठ। तो स्वरादियों की क्या करती, अव्यय संज्ञा करती। और किसकी अव्यय संज्ञा की, निपात। और फिर क्या कहा, तद्धितश्चा सर्व विभक्ति कृण्मे जनतः त्वातो सुनक सुना अव्ययी भावश्च। तो अव्यय संज्ञा करने वाले कितने सूत्र हैं, 5 सूत्र है। पहला सूत्र कौन सा है जी, स्वरादि निपातम अव्ययम। स्वरादियों की, जो स्वरादि गण में पठित शब्द है उनकी अव्यय संज्ञा होती है। जिनकी निपात संज्ञा होती है उनकी भी अव्यय संज्ञा होती है। और तद्धित पश्चात सर्व विभक्ति ही, तद्धित में भी आपको अव्यय कहे जाएंगे। तो उसमें क्या हो गया, तद्धित पश्चात सर्व विभक्ति ही। ठीक है, ये भी अपन तद्धित में। कृण्मे जनता, कृण्मे जनता, ये पढ़ाया हुआ है सूत्र, बताइए कृण्मे जनता। कृदंत याद कीजिए तो। अरे कल देख के आइए जी, ये 5 सूत्र, ये मैंने कराए थे पूरे। कल पूछूंगा मैं वापस, आप देख के आइए। चलिए वापस यहाँ आ जाइए। तो अभी हमने एक बात सीखी, प्रागृस्वरान निपाता सूत्र क्या कहता है कि यहाँ से 5-1-56 से लेकर कौन सा सूत्र आया, अधिरीश्वरे 97। इस अवधि में जो जो संज्ञा की जाएगी, जिस जिसकी संज्ञा की जाएगी उन सबको निपात संज्ञा प्राप्त होगी। और स्वरादि निपात अव्ययम क्या कहता है, जिसकी निपात संज्ञा होगी उसकी अव्यय संज्ञा भी। फिर क्या कहते हैं, चादय, चादय, चादियों की भी निपात संज्ञा होती है, जिनकी निपात संज्ञा। तो चादय, क्या सूत्र कह दिया, चादय। तो चादय मतलब चादय गण, चादयो असत्वे, तो चादय भी गण है। तो चादय की क्या होगी, निपात संज्ञा होगी। जिसकी निपात संज्ञा होगी उसकी और एक के साथ एक फ्री संज्ञा क्या होती है, अव्यय। अव्यय। फिर क्या कहा, प्रादय, प्रादय, और ऊपर से अनुवृत्ति चल रही है। तो प्रादयों की एक संज्ञा क्या प्राप्त हो गई, निपात से, निपात संज्ञा जी। क्योंकि इसमें जिसकी भी संज्ञा की जाएगी उसकी बाय डिफॉल्ट क्या संज्ञा होगी, क्या संज्ञा होगी, निपात संज्ञा होगी। और जिसकी निपात होगी उसकी क्या संज्ञा होगी, अव्यय। अब ये जो प्रादय सूत्र है ना, ये तो क्या बना है, केवल गण का नाम दिया है। क्यों, इसके आदि में प्र बैठा है। तो प्र पर आप सम अनुभव निस निर दुस दुर भी आंगनी अधि अपि अति
सु उत अभि प्रति परि उप, ये इसी क्रम में अपने को रट लेना है, अच्छे से कंठ पर चढ़ा हुआ होना चाहिए। तो इनमें जो ये 22 शब्द गए हैं, क्योंकि इनके आदि में प्र बैठा है, इसलिए इसका नामकरण क्या हो गया, प्रादय। तो प्रादय नाम क्यों है इसका, प्र आदि में है जिसके। हाँ, तो इन 22 की क्या पहला नाम क्या हो गया, प्रादय। फिर ये जिस अधिकार में, उससे इसका नाम क्या हुआ, निपात। निपात। निपात नाम होने से क्या नाम हुआ इसका, अव्यय। अव्यय। 3 नाम तो हो गए इसके। ये अपने 7 मामाओं का भांजा है और इसके इतने नाम हो गए, हर मामा अलग नाम से पुकारता है। 3 नाम तो हो गए थे। क्या क्या नाम हो गए, प्रादय, निपात और अव्यय। अब उसके अगला सूत्र पढ़िए, उपसर्गा क्रिया योगे। और यही शब्द जब क्रिया के योग में आते हैं तो इन्हीं की क्या संज्ञा हो जाती है जी, उपसर्ग। तो अब इनके 4 नाम हो गए। प्र इनके आदि में, इसलिए इनका क्या नाम है, प्रादय। ये कौन से अधिकार में आए हैं, निपात। प्राकृत स्वरान निपाता। तो निपात अधिकार में आए तो इनका नाम क्या हो गया, निपात। और जिनकी निपात संज्ञा होती है उनकी और क्या संज्ञा होती है, अव्यय। कौन से सूत्र से होती है, अव्यय। अरे जी, स्वरादिन निपातान अव्यय। क्या संज्ञा, सूत्र क्या है, स्वरादि निपातम अव्ययम। ठीक है जी। फिर उपसर्गा क्रिया योगे से क्या हो गया, क्रिया के योग में जब ये आएंगे तो उनकी क्या संज्ञा हो जाएगी, उपसर्ग। उपसर्ग। अगला सूत्र कहता है गतिश्च। इन्हीं 22 प्रादियों की क्रिया के योग में गति संज्ञा भी है। गतिश्च का ना, गतिश्च च कह दिया साहब। तो अब इनकी कितनी हाँ जी, कुछ कह रहे हैं, इतने सारे नाम क्यों, हर एक का एक यूज है सर, हर एक का अलग अलग यूज है। ये जो गति संज्ञा कर रहे हैं ना, ये समास करने के लिए कर रहे हैं। जस्काचार्य ने निपात के बारे में एक स्थान में लिखा है कि उच्चावचे शर्थेषु निपतन्ति इति निपाता। ये भिन्न भिन्न अर्थ, उच्चावचों अर्थ भिन्न भिन्न अर्थों में। अब अभी तो रुकिए, अभी कितने नाम हुए देखिए, प्र आदि में, इसलिए इसका क्या नाम हुआ, प्रादय। अब ये किस अधिकार में पढ़े गए हैं, निपात के अधिकार में पढ़े। तो इसका नाम क्या हो गया, निपात। निपात। जोर से बोलिए, कॉन्फिडेंसली, निपात। अब निपात नाम होने से इनका एक नाम और हो गया, स्वरादिन निपाताम अव्ययम। अव्यय संज्ञा हो गई। अब 3 नाम तो हो गए। अब ये जब क्रिया के योग में आएंगे तो इनका पहला नाम क्या होगा, उपसर्ग। और क्रिया के योग में एक नाम और क्या हो जाएगा इनका, गति। गति। ठीक है ना। और फिर अब गति संज्ञा को थोड़ा पढ़ते हैं। तो क्या कहते हैं, इन्हीं 22 प्रादियों की क्रिया के योग में गति संज्ञा होती है और चकारात उपसर्ग संज्ञा भी होती है। इस सूत्र से गति शब्द की अनुवृत्ति 1-4-79 सूत्र तक लगातार जाती है। इसके बाद गति संज्ञा करने वाले 19 सूत्र और आते हैं। इन सूत्रों में भी क्रिया योग्य शब्द की अनुवृत्ति जाती है। इस प्रकार गतिश्च सूत्र को मिलाकर गति संज्ञा करने वाले कुछ मतलब 20 सूत्र होते हैं। क्या कहते हैं, यह जो 1-4-60 सूत्र बैठा है, दर्शन कीजिए 1-4-60, तो 1-4-60 से लेकर कहां तक, 79 तक, जीविकोपनिषदा बहुपम्ये, यहाँ तक जो सूत्र है वो सब किस संज्ञा को कहने वाले हैं, गति संज्ञा। ये गति संज्ञा करने वाले सूत्र है। तो देखिए, उपसर्ग संज्ञा करने वाला एक सूत्र है, उपसर्गा क्रिया योग्य। प्रादय संज्ञा करने वाला एक सूत्र,
प्राग्रीश्वरान निपाता संज्ञा, निपात संज्ञा करने वाला एक सूत्र, निपात संज्ञा के कारण अव्यय संज्ञा करने वाला एक सूत्र, परंतु गतिश्च सूत्र से गति संज्ञा करके गति संज्ञा करने वाले उस सूत्र से 20 सूत्र है। ये पहली बात अपन ने समझी। ठीक है जी, चलिए फिर आया कर्म प्रवचनीया। अब अष्टाध्याय में कहते हैं 1, 4, 83 जो सूत्र बैठा है वहां आप देखिए लिखा है कर्म प्रवचनीया। देखिए तो आप सभी लोग 1, 4, 83 बैठा है ना ये सूत्र। तो यहां से लेकर फिर कौन सा सूत्र, ये कहां तक अधिकार चलेगा? शुरू में अपने को क्या कह दिया? अधिरीश्वरे, अधिरीश्वरे, और अधिरीश्वरे के ठीक बात बैठा है विभाषा प्रई। तो विभाषा का मतलब ऊपर की अनुवृत्ति लेके आएगा। तो 83 सूत्र से लेकर 98 तक, 98 तक, ये जो सारे सूत्र हैं ये कितने हो गए जी? 83 से लीजिए 98, तो 16 सूत्र हो गए आपके। कितने सूत्र हो गए? 16। ये 16 सूत्र जो हैं ये सब के सब कर्म प्रवचनीय के अधिकार में चलेंगे। तो ये क्या करेंगे? ये कहते हैं जो आपने अभी उपस 22 प्रादय पढ़े ना, उन 22 प्रादयों में से आप 11 प्रादय छांटिए। कौन कौन से छांटे जी? तो कहा अप अनुआंग, अप अनुआंग, अति अपि अति, सु एक अलग लिया है, अति प्रति परिक और उप। ये जो 11 हैं इनकी क्या होती है? एडिशनल कर्म प्रवचनीय संज्ञा भी होती है। क्या संज्ञा होती है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो इनको इसी क्रम में याद है जी। इतनी सारी बात याद में आगे कैसे? ज्यादा हो गया ना। हाँ, तो आज अभी यही रोक देंगे अपन। बहुत सारी हुआ है। हाँ, बहुत सरल सरल अपने को तो याद हो गया जी। देखिए बहुत सारी हुआ, बहुत संख्या में अधिक है। याद में नहीं रहेगा इतनी सारी। आपको याद रह जाएगा, देखिएगा जी, क्योंकि इनका उपयोग अलग अलग है। अभी अपने को एक ही याद करना है। और क्या याद करना है? कल प्रादय याद करके आना है, और उसी क्रम में याद करना है जिस क्रम में माता जी ने दिया है। ठीक है ना? बस इतना सा काम आप करके आइए तो अपन इसको याद कर लेंगे ऑन टिप्स। ठीक है ना? अभी अपन को आज क्या क्या पता चल गया? ये जो प्रादय है इनका, ये जिस अधिकार में पढ़े गए हैं उसके कारण की इनकी क्या संज्ञा होती है? निपात संज्ञा। निपात। कॉन्फिडेंसली बोलिए, सब लोग अनम्यूट हो जाइए। प्रादय जो पढ़े गए हैं ये किस अधिकार में पढ़े गए हैं जी? प्रादय निपात तो अधिकार के कारण इनकी प्रादय का एक नाम और क्या हो गया? निपात। इनका नाम प्रादय क्यों है? आदि में तो अब जिसकी भी निपात संज्ञा होती है उसकी और क्या संज्ञा होती है? कौन से सूत्र से होती है? ठीक है जी। तो 3 संज्ञा तो सीधी सीधी अपने को याद हो गई। ठीक है, अब बताइए ये जब क्रिया के योग में आते हैं तो इनकी क्या संज्ञा होती है? संज्ञा। अब क्रिया के योग में आने पर एक संज्ञा और होती है जी, गति संज्ञा। गति संज्ञा करने वाले कितने सूत्र है जी? 20 सूत्र है। अब इन्हीं में से जो 22 प्रादय हैं इनमें से आधे प्रादय, 22 के आधे हो गए 11 प्रादयों को छाट के कौन सी संज्ञा की गई है? कर्म प्रवचनीय। कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने वाले कितने सूत्र हैं? 16। बस इतना सा पाठ याद करना है जी। और कल मैं आपसे पूछूंगा ये सारे 22 के 22। ठीक है जी? अच्छा ठीक है। आज थोड़ा ही पाठ किया है अपन ने, पर हो जाएगा ये पक्का। आप निश्चित रहिएगा, ये बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा आपको।
वॉल्यूम ज्यादा हो गया, ज्यादा हो वॉल्यूम volume- अरे आप देखिए वॉल्यूम ज्यादा क्या हुआ, आपको तो सब याद हो गया कक्षा होते होते। आपको निपात पता चल गया, आपको प्रादय पता चल गया, उपसर्ग अव्यय पता चल गया, आपको ये इसके पता चल पहले गया। भी इस आपके पहले भी जो कक्षा हुआ ना, इनमें भी एक लोड है, 2 लोड है। हाँ। अच्छा, उसका भी काम आपके ऊपर आया हुआ है। ये अनिल जी, हाँ माँ। दिस इज एक्सलेंट क्लास जी, अच्छा, थैंक यू। प्रणाम माँ। चलिए कल मिलते हैं अपन। कल अपन लोग मिलेंगे दूसरे लिंक से, जी हाँ। क्योंकि यहाँ शशांक भैया की कक्षा होगी। तो कल हम जब मिले थे तो कम लोग जुड़ पाए थे, तो अपने ग्रुप में लिंक दिया हुआ है ना? सब लोगों को पता है ना वो लिंक? तो आज तो बहुत सारे है ना, तो इसके तो आप में से ऐसे जो लोग अभी जुड़े हुए हैं, उनमें से कौन है जो उस कक्षा में आना चाहते हैं और जुड़े हुए नहीं? जनार्दन जी सर के पास नहीं होगा लिंक, और दूसरा नहीं है मेरे पास। तो जनार्दन जी सर, आप इनमें से किसी से परिचित हैं कि कोई आपको मैसेज डाल देगा? जी हाँ, मैं किसी से भी। तो जनार्दन जी कैसे हैं आप? हाँ, तो कृपा जी भेज, आपको जोड़ देंगे। कृपा जी आपको ग्रुप में जोड़िएगा। मैं ये नहीं हूँ ना, मेरे डिवाइस में ऐड करना नहीं होता, मैं ओनर नहीं हूँ ना। आप कर सकते हैं, देखिएगा करके। आई ट्राई, हो सकता है तो मैं कर दूँ। और नहीं तो आप इनको बाकी लोगों में से तो नंबर नहीं, आप ये अपने उसमें थे पहले कृपा जी, अपने ही वर्ग में, तो आपके टेलीग्राम पर जनार्दन जी का नाम डालेंगे तो आ जाए। ओके ओके। क्योंकि जनार्दन जी तो अपने ही वर्ग में थे लंबे समय तक। ठीक है, तो मैं प्रयास करता हूँ जनार्दन जी सर आपको भेजने का। और कौन है जो अभी तो बता सकते हैं तो मैं भेज पाऊंगा? जनार्दन ताला है क्या? जनार्दन एस अय्यर, ठीक है, ये तो हो जाएगा। नहीं तो ऐसा कीजिए ना, 1 मिनट लिंक खुला है, आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए कुछ। हाँ, चैट बॉक्स में डाल दीजिए। तो वो अपने ग्रुप में हाई है नाम, है जनार्दन जनार्दन जी का है, हाय हाय। आप डाल दीजिए, आप डाल दीजिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा, प्रणाम आप सभी को। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, प्रणाम। प्रणाम अनिल जी। जनार्दन अय्यर जी, हाँ, माता जी वर्ग 92020 टेलीग्राम चैनल में आ जाइए। उसमें है, उसमें हूँ मैं। उसमें दोनों आपका लिंक नाम है? ये 1201 वाला है क्या ये लिंक? 920 to 1020 माता जी वर्ग। अच्छा, you are there in the group, sir. Yes. हाँ No need to add. He is there. ठीक है। He is there, correct. उसमें ये लिंक भी उसी से मिला, ये दूसरा लिंक भी उसी में है क्या? It is posted there. ओके, ठीक है, तो मैं निकाल लूंगा इसमें से। Yeah. You are welcome, sir. धन्यवाद। सभी को प्रणाम। प्रणाम।